ठंड का मौसम आते ही सर्दी, खांसी, जुकाम, नाक जाम होना, गले में दर्द, छींके, ये सब इंसान का जीना हराम कर देती हैं। जब भी ऐसा कुछ होता है तो इंसान कहता है कि भाई ठंड लग गई है, सर्दी जुकाम हो गया है, कोल्ड हो गया है, क्योंकि ये कुछ बहुत ही आम लक्षण है। सर्दियों में तो ऐसा होता ही है, पर हर खांसी, हर छींक, नाक का जाम होना, गले में दर्द होना सामान्य सर्दी जुकाम नहीं होता है। फ्लू में भी यही लक्षण महसूस होते हैं। अब आप बोलेंगे कि भाई एक ही तो बात है। नहीं, एक बात नहीं है। सामान्य सर्दी जुकाम, जिसे हम कॉमन कोल्ड कहते हैं, उसमें और फ्लू में बहुत फर्क है। भले ही इनके लक्षण आपको एक जैसे लगते हों, इन दोनों का इलाज भी अलग होता है। अगर आप फ्लू को महज सर्दी जुकाम समझकर घरेलू नुस्खों से ठीक करने की कोशिश करते हैं तो तबीयत और ज्यादा बिगड़ सकती है। आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से समझते हैं कि फ्लू और कॉमन कोल्ड, यानी कि जो सामान्य सर्दी जुकाम है, इनमें क्या फर्क होता है। फ्लू और कॉमन कोल्ड होने के क्या क्या अलग अलग कारण हैं, इनके लक्षणों में क्या फर्क होता है, साथ ही जानेंगे इनसे बचने के तरीके और इलाज। तो सुनिए। कॉमन कोल्ड मतलब सामान्यतः ये एक साधारण बीमारी है जिसमें जो सिम्टम्स हैं 3 से 4 दिन तक रहते हैं, जबकि कि फ्लू जो है वो एक थोड़ा सा उसका बड़ा रूप है, या समझ लें कि सर्दी खांसी के साथ इसमें बाकी समस्याएं भी हो सकती हैं, जिसके लिए अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ सकती है, निमोनिया हो सकता है, या इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। कॉमन कोल्ड बेसिकली 3-4 दिन में आमतौर पर जो देसी नुस्खे हैं उनसे भी ठीक हो जाता है, या आप ओवर द काउंटर दवाइयां हैं जैसे पैरासीटामोल है या कोई भी एंटी एलर्जिक सेट्रिजिन वगैरह से ठीक हो जाएगा। जबकि कि फ्लू के लिए आपको अपने चिकित्सक से परामर्श करना पड़ेगा, क्योंकि ये बीमारी थोड़ी खतरनाक हो सकती है, जिसमें अस्पताल में भर्ती होने की भी जरूरत पड़ जाती है अगर सही समय पर इलाज ना हो। कॉमन कोल्ड या सामान्य सर्दी जुकाम है, ये करीबन 200 तरह किस्म के वायरस से होता है, और आमतौर पर जो मोस्ट कॉमन है, जो सबसे ज्यादा, वो राइनो वायरस एक प्रजाति होती है वायरस की, उससे होता है। जबकि फ्लू जो है, इन्फ्लुएंजा, या तो इन्फ्लुएंजा ए या बी, या कई बार पैरा इन्फ्लुएंजा वायरसेस होते हैं। इसमें जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस है उसमें खासकर H1N1, जैसे नाम सुना होगा आपने, स्वाइन फ्लू का, जो आज से 10 साल पहले जिसने काफी लोगों को गंभीर रूप से बीमार किया था, वो भी एक इन्फ्लुएंजा की या फ्लू की ही एक वैरायटी है। H1N1 या H3N2 ये 2 किस्म की प्रजातियां हैं इन्फ्लुएंजा ए में, और इन्फ्लुएंजा बी से भी जो बीमारी होती है वो भी काफी गंभीर हो सकती है। और इन दोनों के लिए जो शुरुआत में ही आपको जब लक्षण होते हैं, जब आने चालू होते हैं, तभी आपको अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। जो पैरा इन्फ्लुएंजा वायरसेस होते हैं वो भी एक किस्म का फ्लू होता है, लेकिन उसमें जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ही माइल्ड होते हैं, या बहुत ही हल्के सिम्टम्स होते हैं, उसमें खास इलाज की जरूरत नहीं होती है। कॉमन कोल्ड में आमतौर पर जो सिम्टम्स हैं या जो लक्षण हैं वो रहेंगे कि आपको सर्दी जुकाम है, एक हरारत सी शरीर में रहती है, लो ग्रेड फीवर हो सकता है, हल्का फुल्का बदन दर्द होता है, कमजोरी लगती है, थकान महसूस होती है। ये आमतौर पर कॉमन कोल्ड में है। जबकि फ्लू में यही सिम्टम्स हैं या ये लक्षण हैं थोड़े से ज्यादा गंभीर होते हैं। कपकपी लग के तेज बुखार आना, बहुत ज्यादा खांसी होना, सरदर्द होना, पूरे शरीर में अत्यधिक दर्द होना, और बुखार हाई ग्रेड का होना, और जो कमजोरी है वो भी बहुत अत्यधिक होती है, जिसमें जो इससे संक्रमित होता है, जो इससे प्रभावित होता है, वो आमतौर पर उसकी कंप्लेंट ये रहती है कि हम तो उठ बैठ भी नहीं पा रहे हैं, इतनी ज्यादा कमजोरी है। तो अगर हल्का फुल्का जैसे नाक बंद है या नाक चल रही है, हरारत है, शरीर में हल्का फुल्का दर्द है, लो ग्रेड फीवर है, तो ये कॉमन कोल्ड है। और यही सिम्टम्स अगर ज्यादा हो या प्रचुर उसमें हो तो ये फ्लू के लक्षण होते हैं, जैसे कि बहुत तेज बुखार आना, किटकिटाना, सर्दी, कपकपाना, या फिर साथ में कई बार इसमें एब्डोमिनल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि डायरिया हो सकता है या वॉमिटिंग हो सकती है। कॉमन कोल्ड के जो सिम्टम्स हैं वही अगर बहुत तीव्र हो तो ये फ्लू की तरफ हमें दर्शाते हैं कि इसमें फ्लू होने की संभावना ज्यादा है, और ऐसे में हमें तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जहां तक
इसके बचाव का सवाल है तो जैसा हमने कोविड में देखा, जो मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन, ये दोनों चीजें, ये जो 2-3 चीजें हैं जो कोविड टाइम में किसी भी रेस्पिरेटरी वायरस में या कोई भी हमारा जो रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन होता है उसमें जो आमतौर पर प्रिवेंशन है वो या बचाव का तरीका जैसा हमने कोविड में सीखा था वैसा का वैसा ही है, चाहे वो फ्लू हो या कॉमन कोल्ड हो। हाँ, लेकिन इन्फ्लुएंजा से बचने के लिए वैक्सीन अवेलेबल है जो साल में एक बार लगती है, और खासकर जो भी रोगी हों जिनको से पहले से कोई सांस की दिक्कत है या डायबिटिक हैं या हाइपोथायराइड हैं या फिर जिनको किडनी की समस्या है या लंग्स की समस्या है, ऐसे मरीज जिनकी से प्रतिरोध क्षमता या हमारी इम्यूनिटी कम है, ऐसे लोगों को ये साल में एक बार इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जरूर लेनी चाहिए। और इससे आप की बीमारी जो है उतनी गंभीर रूप धारण नहीं करती है और हॉस्पिटलाइजेशन का बचाव होता है। प्लस अगर आपको इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स हैं तो शुरुआती दौर में पहले 2 या 3 दिन में ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें। कुछ दवाइयां उपलब्ध हैं जो आपको दी जाएंगी जिससे कि आपका इन्फ्लुएंजा अगर है तो भी सही इलाज सही समय पर संभव है और उससे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत टल सकती है, क्योंकि ये कई बार भयानक हो सकता है जिसमें आईसीयू हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है या कई बार जानलेवा भी हो सकता है। तो अगर आपके सिम्टम्स बहुत तीव्र हैं तो उसको कॉमन कोल्ड की तरह नकारें नहीं, बल्कि अपने डॉक्टर से संपर्क करें। समझे कॉमन कोल्ड और फ्लू में क्या फर्क है और इसे जानना क्यों इतना जरूरी है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, अगर आपको फ्लू के लक्षण महसूस होते हैं तो बिना देर करे डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि फ्लू गंभीर रूप ले सकता है।